रसानाम छंद सामपी मंगला नाम चा करता रहो वंदे वाणी विना कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान हो सहायक देव सब कर सकूं प्रभु गुणगान कर सकूं प्रभु गुणगान सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तूरी बोल भगत प्रिय रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महामारी के मयारू कोरा में बसे धर्मनगरी ग्राम हस्ता और जिहां के पुण्य धरती में अतेक मेहनत परिश्रम करके विशाल धर्म चला सजिया जम्मो आयोजक परिवार के हृदय ले आभार मनाथा जिकर मया प्रीत भरे न्योता पाके आप सबके बीच एक बार पुनः आके दर्शन करे के अवसर मिले हृदय ले नमन करत हनो जम्मो दान दाता मल्ला जिकर दान के बदौलत ये मंच सजे है श्रोता समाज में बैठे उपस्थित जम्मो माता बहनी हो सियान मल्ला नौजवान मल्ला नान्हे नान्हे संगवारी मल्ला ज्ञान मंच संचालित रैया हमर अंचल में मानस गंगा प्रवाहित करने वाला आदरणीय गुरुदेव जी और प्रतियोगिता मंच के आदरणीय विद्वान निर्णायक गुरुजन आप सबके दर्शन के अवसर हमर जीवन के परम सौभाग्य आप सादर नमन करत आवा सीधा आपला ले चलबो किसकिंदा गान दोहा क्रमांक 9 की ओर सज्जनों रामचरितमानस के बाली एक ऐसा पात्र है जिला संत मन रजोज गुणी अहंकार की और मानस के 3 अहंकारी ला भगवान राम के द्वारा उनका इलाज करेगी और याद रखो ये केवल त्रेता युग के ही अहंकार नहीं हमर तुहर भीतरी में रहने वाला सतोगुणी अहंकार रजोगुणी अहंकार तमोगुणी अहंकार के उपाय काहे वाला तोड़े के अब लगभग बाली उद्धार के कथा के बेरा है रामचरितमानस के बाली हमार धर्म शास्त्र में अनेक पात्र है लेकिन आज प्रस्तुत तो हमें दिल और दिमाग ला कहां लगावन एक सुंदर सीख दोहा क्रमांक 9 के माध्यम से आवा बिना कोई विलंब के जे भाव लेके बाली कहा थे के राम अब तो तोर शरण में आहू ना और तोर शरण में आहू ते कर सकती अब भी का मैं पापी हूं मैं तो सुने हो मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनी सहज स्वरूपा ओकर बाद भी मैं का पापी हूं आज मुझे पता चल गया प्रभु कि तोर सन मोर चातुरी नहीं चली और आवा दिल और दिमाग ला कहां लगाने कर सुंदर सूत्र बाली और राम के बीच के संवाद की कथा आप सबके बीच परोसन ओकर पहली परम भगवान सीताराम जी ला विनय के श्रद्धा सुमन समर्पित कर बोल रामचंद्र की जय। हे सीताराम जी करत हम विनती मोर मयारू राम जी करत हमारे
वत्सल भगवान की जय। हमार बहनी मन विचार लगा थे गुदगुदा गुदगुदा कहा थिया कस के गुदगुदा ही नावा नावा बात ला बताही फिर कहीं नहीं है बहनी सुखा तरियम धपोरवा कोकड़ा अब एक खाड़ी धान तक 21 काठा बोदरा वाली बात है। अब आप सबला प्रणाम करत विश्व साहित्य के धरोहर काल जय ग्रंथ श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 9 में आप सबके स्वागत है। किष्किंधा कांड रामचरितमानस के 7 ठन कांड में बीच वाला कांड चौथा नंबर और पूरा रामचरितमानस के 7 ठन कांड में सबले छोटे छून कांड किष्किंधा कांड। कोनो तुलसीदास ला पूछिस कथे बाबा एक तो किष्किंधा कांड में सबले छोटे बनाए और ऊपर से अगल बगल बीच में चपक दे सो बीचे में कार रखे होवे। तुलसीदास जी की देख भैया सार्वजनिक दृष्टि से यदि बांटा जाए तो किष्किंधा कांड है हृदय। नाभादास जी महाराज के पंक्ति है और आदमी के जिन हृदय होते ना ते नाने चुन थे लेकिन वो नाने चुन हृदय के कत्ता कीमत है। तो सुनो बहनी हो कई जन के हाथ गोड़ नहीं है तब बोल जिया था, कई जन के आंखी काम करना बंद कर दी तब हो जिया थे, कई जन के काम करना बंद कर दे तब हो जिया थे। लेकिन आज तक काकरो हृदय काम करना बंद कर दी सब जिया था वो नहीं है ना। एक जन आदमी बाजार में जा चिल्लात रहा है घोड़ी ले लो घोड़ी ले लो और संग में घोड़ी नहीं रहा है ले भैया मन की तोर घोड़ी का है कैसे कुछ बतावे तक ले वो किस रंग के का कहना ओकर कान के का कहना सिंह के का कहना जब दौड़ते तो रेलगाड़ी फैल है ले भैया मन की जब अतक विशेष रहे तो तोर घोड़ी कार बेचत होवे कुछ तो खामी हो ही। हाँ एक ठन खामी है का खामी है मर का काम बस मैं आप लोग ही गहराई को ले जाना चाहता हूं कि किष्किंधा कांड जत्ता हमारे शरीर में हृदय के कीमत है अक्की किष्किंधा कांड में मानस में किष्किंधा कांड के और दोहा घलो बड़ गजब मिले है 9 और यहाँ पूरा लड़ाई है 9 तक खावे भी बाली नवी तेकर से चित्ता होए बर जात है और राम घलो कोने नवमी तिथि मधु मास पुनी। आज समाज में 9 और 10 के ही लड़ाई है। 10 मने कौन गवैया भाषण डिंगरा ओकर खुद के औकात नहीं वो शून्य उधारी मांगे लेकिन ऐसे कही कि मैं ऊपर से बड़े हूं और ये अहंकार के ही लक्षण है ना। सज्जनों याद रखो जीवन में 9 पूर्णता है और गवैया भाषण जान लो जेकर जीवन में 9 ना आगे ओकरे जीवन में राम आगे और जे ना 9 ना नहीं जानिस त का होथे त बाली से सीखो। एक कन पहली कथा गोठिया दो दोहा शास्त्री कर थपट रहे हो भगवान राम और सुग्रीव के मितानी हुई एक दूसरे के सखा धर्म निभाए के बाद चली बाली और सुग्रीव दोनों जन भाई हो रूप रंग में घलो एके रहा है सबो बात बने हैं लेकिन दोनों के विशेषता अलग अलग है। बाली है देवेंद्र के बेटा है और सुग्रीव है सूर्य के बेटा है। इंद्र के बेटा इंद्री कदे रहन जाते अक्सर भोग की ओर और सूर्य प्रकाश के आप और हम सब लबोध कराते हो ज्ञान के देवता है। अर्थात जे व्यक्ति सूर्य के मार्ग में चले सूर्य के आश्रय में रहा है सूर्य पुत्र सुग्रीव जेकर पक्ष रामलिस और इंद्री की ओर जाने वाला भोग की ओर जाने वाला बाली पुत्र इंद्र पुत्र बाली जेकर मरण हुई। मैं दोनों के बीच में ये बात कहना चाहता हूं ये आया आगे चल के बाली पूछे है मैं बैरी सुग्रीव प्यारा मैं कहना चाहता हूं का ईश्वर पक्षधर है का ईश्वर पक्षधर है तब हाँ जी कुछ बात सीखो। अब ईश्वर पक्षधर है अब आप सुनो भगवान का कर पक्ष लेते दिला। आज सूर्य पुत्र सुग्रीव के पक्ष में राम खड़े हैं पर महाभारत में देखो सूर्य के बेटा कर्ण है और इंद्र के बेटा अर्जुन है लेकिन भगवान कदे रहन खड़े रही से
इंद्र का बेटा अर्जुन रहा। सज्जनों में दोनों के बीच में कुछ बात ये रखना चाहता हूं कि भगवान ओकरे पक्ष ले थे जे सोज रद्दम रेन थे, बने रद्दम रेन थे, सत्य मार्गम रथे, भगवान ओकरे पक्ष ले थे। और भक्त तो हमेशा भगवान पर आश्रित है। ज्ञानी मन के ब्रह्म केवल दृष्टा है, वो देखे भर के भूता है, लेकिन भक्त के भगवान पक्ष ले थे। भक्त बर रोथे घलो घुलन थे घलो। ता आओ आज बाली और सुग्रीव के बीच में कथा आप सब सुने हो। बाली है तेन सुग्रीव के पत्नी ला ओकर अधिकार ला रख चुके हैं। सुग्रीव के पीड़ा सुनी भगवान राम संकल्प कर दी। भगवान है तेन दूठन विशेष संकल्प करी। पहला निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पनकिन सकल मुनिन के आश्रम ही जाहि जाहि सुख दिन। और दूसरा संकल्प सुग्रीव के सामने करी। सुन सुग्रीव मारी हम बालिए कही बान ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुन सुग्रीव एक के बाण में मार होगी और तो यकीन नियात हो ही ना, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। और भगवान वचन दे चुके हैं, चलो सुग्रीव भेजेंगे जा लड़बे। सुग्रीव हा भगवान के भरोसा गेह पर याद रखो। सुग्रीव जीव आए, बाली कर्माभिमान आए। जीव हा कर्माभिमान के डर में ऋषि पर्वत में रही से, लेकिन आज भगवान वाला मिल चुके हैं। भगवान भेजिस जा मारहू में हम अब सुग्रीव के रहा है बाली ललकारे पर इतना जोश दे भाई बाली आई दोनों जन के युद्ध हुई। अब सुग्रीव सोचा थबक मारही तबक मारही अबक मारही तबक मारही त राम हा कहां मारिस गौला बाली छदमादम दी सास दमादम हास दमादम हास दमादम दंदार के बपरा। तब सुग्रीव कर सबसे बड़े कुर्मी से भागे के पूरा रामचरितमानस में सबसे ज्यादा भागे गुण रहा है सुग्रीव का। बाली और सुग्रीव में के अंतर याद रखना। सुग्रीव जेकर कभू मुड़ी खाले रहन झुकना जानते और बाली वो जेकर मुड़ी कभू झुकना ना जाने। झुकता वही है जिसमें की जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की खास पहचान होती है। सुग्रीव कर ही गुण रही झुके के तेकर से दी भगवान ओकर पक्षलिस भागिस जाके राम लग ही तेत मरवाट डरते मितान तोर भरोसा गेरे हो मैं मोर अक्कल नहीं लगाते निहित में मरी जाए रहते हो किस ओकर अक्कल है ना ओकर काबर पीटी तेकर भगवान की ही देख लीता तुमन दोनों भाई एक के दीत होया मोर समझे नहीं हो सकते तोला हरे के ओला मारते हो और ओला हरे के कहूं तोला मार पड़ते हो ता का भगवान नहीं जानेगा। लेकिन हम अल्लाह सीख दी सज्जनों जीवन में ते कर्म कर तब ऊपर वाला फल देते। आप और हम सब बिना कर्म करे यदि फल के आशा रखो तो शायद ये अच्छा बात नहीं है। उकर बहुत कथा है मोर संवाद में ही चलना है। एक बार हो जाती अवला माला पहना भेजी और याद रखो ना ये माला की अपड़पन कथा है आगे चल के। माला के ही डर अंगद ला रहा है जब भी माला पहनाती इसने तानो सुरता है मोर ददाला ऐसने तीपेरी इस माला से वही पहचान है। आज सुग्रीव और भेजी और सुग्रीव के साथ पुनः लड़ाई हुई इस बाली के और अंततः भगवान राम बगल में खड़े हैं और बगल में खड़े भगवान राम खूब देखी ये मौका है। और वही समय बाबा तुलसी की बहु छल बल सुग्रीव कर हिहारा भय मानी मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतानी। भगवान राम है दिन बाण छोड़ी जाके बाली के हृदय में लगे हैं और बाली के हृदय में जब लगी तो बाबा तुलसी एक बात लिखी परा पिकल मही सर के लागे
सर के लागे। भाई कोई मारबे तो पिछू डहन पे लाही का, लेकिन बाली का करत है उही डहन सर के लागे की सर की सोहा। और काबर सर की जाके भगवान के रूप नयन पूरा मोहनी मूर्तिया के दर्शन करी। भगवान कैसना श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। अमोला यहाँ ना हो अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। एक ठन बाने ना भले एक ठन बान में मारू केरिस, लेकिन बाली नहीं मारे है। अभी बान लगे है, बार बार भगवान ला देखी सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। अपन जीवन ला सफल मान ली, लेकिन हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की धर्म हेतु अब करे गोसाई, मारे मोहि व्याध हृदय में प्रीति है बाली के, लेकिन वचन कैसना कठोर नरियर बरोबर। नरियर के भीतरी बड़ गुदरत है बहनी हो, लेकिन ऊपर डहान ऐसे खल डोली रही तो तोर हाथ फूल जही, चापे तोर दांत फलक जही, लेकिन भीतरी बड़ कुंवर रथे। बस बाली वही भाव लिए हुए राम की ओर देख के बोली, धर्म है तू अब तरऊ गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मैं तो सुने हो राम ते धर्म के रक्षा करे बर अवतार ले हस। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। गीता में कहेगी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मोर प्रश्न ही है मारे हो ही व्याध की नाई, ते मोला लुका के छिप के कार मारे तुर का बिगाड़ करे। हमर धर्म शास्त्र में 3 ऐसे पात्र है भैया हो जे भगवान ला थर्रा दी। एक बाली, दूसरा काली। याद रखो ना, बली बाली और काली। बाली ओकर संवाद करबो, काली मने कालिया नाग। भगवान कन्हैया जे गाय रहा है यमुना नदी में, और यमुना नदी में जाके काली ला कालिया नाग ला किस भग यहाँ से काबा तोर कारण यमुना के जल विषैला हो गए। काली की इस मोल ये बता महाराज, मोला कौन बना है? मैं बना हूं, ते बना हस ना। हाँ तो मोर मुंह दूध भर रहते तो दूध निकलती, घी डाल रहते तो घी निकलती, मोर मुंह में जहर डाले हर का निकल ही की। भगवान ला थर्रा दे रहा है। दूसरा बलि, एक पांव में धरती और दूसर में आगासा, तीसरा कहां रखा होगे बड़। 3 पांव के काम पूरा हो गए, तीसरा कहां रखो? ये देख बाँचे है महाराज की। 3 ठन कह रहे हो ना पूरा हो गए किस हो गए ना। हाँ अब भगवान किस ते तोर काम पूरा कर रे बलि, मोर कर ले कुछ मांग ले। बलि की सरे टाट टाट हमार कर ले मंगैया क्या मांगो जी की। भगवान थर्रा के रहा है, मांग ले बलि काबर भाई में जेकर द्वारे में आ हो खाली हाथ नहीं जाओ। और याद रखना मंगैया केवल मांगे बर नहीं आए, कहीं न कहीं दे बर आथे। मैं आओ मने तो कहीं न कहीं मांगना पड़ी। बलि आरतीस नहीं महाराज, मैं मोर कर मंगैया नहीं मांगू। तब भगवान ला जबरदस्ती उला राजा बनाना पड़ी पताल लोग के। और तब बलि है तेन की सुइसन है, अब मोर राजा बना डरे। हाँ तो मैं मांगू की मांग ते मोर द्वार पाल बन की ले। अब भगवान ला माटी खड़े कर दे रहा है ऐसा भक्त। और तीसरा अवाव मोर चर्चा के विषय है बाली। बाली है तेन भगवान ला की
मुला काबर छूट के मारे मैं तो सुने हो धर्म के रक्षा करे बर अवतार ले के तो का बाली के धर्म के रक्षा कहा थे अच्छा बात है। सुनो भैया धर्म के दुहाई देना अलग बात है, ये बिल्कुल व्यवहारिक जगत में। एक जन बहिनी हाँ मिर्चल खाट लिस वो भात खाल बैठे रहे, मिर्चल चाबीस हाय सुखी सकल बगल देखिस ए नोनी पानी ला पानी लइकाइस का केस मां पानी। पूरा दुनिया में 71% पानी ही पानी है। अब वो चूचूर में मरा थे तब वो तो 71% पानी सुने पर बला है तो थापड़ा मिली। तब पानी के ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन धर्म के दुहाई बाली देते लेकिन कत्का कन धर्म करे हो। आओ मैं वीरान ले जाना चाहूँ आपला निजातम की अनुभूति बिना आत्म नंद को क्या जाने, अनब्याही किताबें पढ़ पढ़ कर ससुराल की बातें क्या जाने। वेद पढ़ा कुरान पढ़ा सारा जीवन वेदांत पढ़ा, पर पढ़ने वाले आलिम को मुर्शिद की मेहर भी क्या जाने। बाली का अच्छा बात बोला थे का बालीला धर्म के ज्ञान है। एक जन माता राम हाँ स्कूटी पीछू में बैठे रहे बता जाए यदि फलाना गांव यदि ठिकाना गांव वो चलिए थर लागेगा वो हा की सेद आई बोल ये बता कौन गांव जाने है तेला बता और दूसरा गांव मत बता। तो कौन गांव जाता है तेला नहीं जाने वो डोकरी ले। बाली घलो कहा थे धर्म है तो करे गोसाई मारे मोही ब्याद की नाई। अब देखो धर्म का है, मिले हुए दायित्व के ईमानदारी से पालन करना धर्म है। वो केवल झंडा धर के जिंदाबाद ये धर्म न है, अपन कर्तव्य के ईमानदारी से पालन करना ही धर्म है। धर्म के मानस में अलग अलग ज्ञानी बर अलग कर्मकांडी बर अलग परिभाषा दे में दो पंक्ति पढ़ दो फिर धर्म के बारे में चर्चा करांगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि आप कर्मकांडी हो तो तोर जीवन में से कोई कर्म ना हो कि दूसर के अहित हो जाए, ये तोर बर धर्म है। लेकिन धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म दो प्रकार के होते, एक निज धर्म और दूसरा स्वधर्म। जब जब पर धर्म के चर्चा हो, परोपकार के चर्चा हो, समाज के हित के काम हो तो अपन हित के बात का त्याग देना चाहिए। अपन धर्म ला त्याग के परमार्थ के हित पर समाज के हित पर वो धर्म में लग जाना चाहिए। धर्म मने का कर्तव्य के ईमानदारी से पालन। हाँ आप सास हो सास असर रहा, यदि आप बहू हो तो बहु असर रहा। सीतल पूछिस कथे हरण होइस कहा सीता काबन निकल के होबे रेखा ले। लक्ष्मण चेता के है बपराहा ए रेखा पारे हो भाभी मत निकलबे मोर मदाई कह के त जान सुन के कार निकले होबे। सीता की इसमें धर्म के पालन करना चाहते हो, कड्डरे धर्म के पालन हरण तो हो गए का धर्म के पालन करत रहे। सीता कहिस की मोर रघुवंश के धर्म है का कोई याचक आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाए। मोर रघुवंश के मोर पति के मोर खानदान के ऐसे नियम चले आते, कोई नारी ला देख जो कर मन में डिगे, कोनो याचक आ जाए खाली नहीं जाए और कोनो वचन दे वो कभू बिरथा नहीं होए भले प्राण चले जाही। तो मैं हम खानदान के रीति आदरी से मोर पति के रीति आदरी से मोर सामने में चाहे रावण ही क्यों न हो मैं वो धर्म ला निभाए बर दान दे बर गे रहे। तब दान दे बर गे रहे तो हरण तो हो गए, अब तो रक्षा कौन करही। तब माता सीता की धर्मो रक्षति रक्षक, जो धर्म के रक्षा करे धर्म पर रक्षा करते। अब बिल्कुल व्यवहारिक ना जाओ धर्म का है कपड़ा। जे व्यक्ति कपड़ा की इज्जत करते सज्जनों जान लेना कपड़ा ऊपर इज्जत बचाते। जे धर्म के रक्षा करे धर्म ऊपर रक्षा करते। आओ आओ बाली तो प्रश्न बहुत करी लेकिन भीतरी से खोखा रीसी।
का कोनो माता बेटी बहिनी मन के अपहरण करना, अनुज वधु भगनी सुत नारी उतरे, का बाली अपन धर्म निभाते, का एक जेठ के फर्ज है कि अपन भाई बहन अपन पास में रख लेना, का अपन भाई के हिस्सा ला हड़प लेना, एक भाई के धर्म में इला कथे बाली वृत्ति, और बाली वृत्ति काय से कन समझन। दूजन भाई रहा, बड़े भाई बड़ होशियार बाली असर, बर बिहा हुई, संसार के नियम है बंटवारा का समय आगे हो, बड़े भाई की सरे कोई नहीं बला रे भाई, मैं तोर साथ अन्याय होवन नहीं दो, सब ला बराबर बांट बूटी, सब भैया सब ला बराबर बांटी, इस बाहरी घलो खटियल घलो, अब पलंग रहा है पलंग ला ले की, अब कमरल कैसे बांट डर बे ओढ़े चीर देवे काकरो बननी पूरे, ओ किस ऐसे करतो भाई, चल दिन भर दे रख ले का बढ़ते छोटे भाई रात कन मोला दे देवे, रात के 6 से 6 मोर, दिन के 6 से 6 तोड़, ठीक है भैया। एक ठन गाय रहा, अब गायल कैसे बांट डरबे, बड़े भाई किस लेर भाई ते छोटे भाई असमें तौर पर माया कर थोड़े, गाय के आधा हिस्सा गुड़हना का तोड़ ले पीछू भर लम्ही रख लेते हैं। एक ठन खेत में पपीता जागे, वो पपीता एक पार जागे है, वैसे नमे रहा तब फरो पार, ओ किस ले भाई दुनिया में जड़ मजबूत होना चाहिए कथे, कोई खेत है तोरे एड़ान के जतका रही मेड़ के पार तक का मोर बटा, अब बाली वृत्ति समझना तब ये धर्म समझ आई। समय बीतीस, अब पारी है इस गाय के, बड़े बिहनियाले छोटे भाई गाय बढ़िया धोई, पानी पिए, इस कोढ़ा खवई, इस कांदी खवई, दूहे बेर होई तहनो पीछू डहन के भाग हो गेगा, ओ मस्त दूहा थे, गोबर बड़े भाई के, दूध बड़े भाई के, दिन भरे खवाए और दूध और गोबर होकर दिन भर कमरा ले रखे रहा, ओढ़े खेला बिलांकिट लो, अच्छा जाड़ होए नहीं रात होए 6 बजे धरे तहन देर भाई मोर बेरा हो के किक ले गेला, रात भर ओढ़े और 6 बजे तहन लेके मढ़ा दे, तो दिन मान और कैसे करी, झंडा फहराई होता है। पपीता ए पानी रिको ए खातू डारे और फरे रहे तो पार, तो देख ले भाई मेड़ के पार ही नहीं पार ला टोट टोट के खा देता, यही वाली वृत्ति है। लेकिन चली ना चातरी मोरी समझे बर आवा, एक बात कहा, एक महात्मा मिली कि ऐसे करते भाई, बाली वृत्ति मिटाना है तो ले कठोर निर्णय लेना पड़ी, का दुहेल बैठी नहीं गाल मारबे सड़ाक ले देखे जाही की, ओ दुहेल बैठे रहा है मुंह कर ले से वैस गाय भड़ाक लेते होती रहेंगी, इसका दूध उलन के कैसे करता से यार, हमार बाटा कहीं करन यार की, अच्छा 5 बजे सब 6 बजे वो लेगी, बड़े ज्ञान तब में वो बिलांकिट लपोर दी, 6 बजे भाई वही कर रखे भैया ले जाती, सो पानी चुचवा, अब ओढ़बे वाला पपीता पेल एक टंगिया मारिस गा, कैसे करता मोर पाटा डहन लग कहीं करो तोड़ डहन लगते थाम नहीं। सज्जनों बाली वृत्ति वो जो दूसर के हिस्सा ला, भाई के हिस्सा ला हड़प ना जाने, और वो ये है कि ते धर्म पर अवतार ले है, तो धर्म काय, यदि हम धर्म करे हम तो निश्चित रखो याद रखो कि धर्म हमर रक्षा करही, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा गुण कवन नाथ महिमारा में का अपराध है तिलत बता, तब भगवान बते सुन, ते मोर से प्रश्न करत हस न बाली, ते अपराध मोर नहीं समग्र नारी समाज के करे है, ते अपराध राम के नहीं पूरा भारत माता के करे है, और का अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनु 60 कन्या समये चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। जे हा अनुज वधु मने छोटे भाई के पत्नी, भगनी बहिनी,
सूत नारी, बेटा के पत्नी मने बहू और कन्या मने बेटी, ये चार के ऊपर में कुदृष्टि करे ओकर आंखी फोड़े में पाप नहीं है। और मनु महाराज तो बहुत गजब बात की, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आवा नारी के जो सम्मान करना नहीं जाने, बोला मारे में पाप नहीं है, ये दुनिया वाला मत सीख जाओ। आने वाला पीढ़ी कोनो दामनी जैसे बहिनी मन के अपमान ना सहे। मैं इतनी विनती कर दूं, मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना, मम भुजबल आश्रित जही जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। ए भगवान उत्तर दे है। चलो मोरदोहा के एक शुरुआत करन। सुना हो राम तब बाली हम कैसे जाने इसका मोर चातरी नहीं चले के बाली की हिस राम अक्का कन कहा था ते नियम हा मनखे बन पर हरे, बहनी बेटी भाई वो हो मनखे नो हो की तकास वा में बानर हो पशु हो। राम की अच्छा पशु तते मुलकार पूछा था छुप के मारे के कोनो हिरन कर तो तीपू की कागुदान जाई। शिकारी तो हमेशा छिप के ही शिकार करते ना पशु के। और याद रखो यदि ते मूल नियम पूछा था तो जानवर पर नियम नहीं रहा है। चौक चौक में देखना भैया हरा लट्टू पीला लट्टू लाल लट्टू ये मनखे मन परे वो कुकुर ला जत की बेर पही तक की बेर रेंडी हो रहा तब पशु पर कोई नियम नहीं रहा है। भगवान की तब पशु हत्या कर से छिप के शिकार करे। अच्छा तो महाराज मुल्क कैसे बता मोर गलती का है तेला बता। तब ये चार ठन अपराध अब ये समाज भर सीखे। बाली अंततः हार गए और किस के मोर चातुरी नहीं चले। आवा दिल और दिमाग के चर्चा हो प्रस्तुत दोहाला विस्तार से कि दिल ला कहाँ लगान दिमाग ला कहाँ लगान, भगवान ला पाए के सूत्र का है। भगवान के सामने बाली चतुरता का वर्णी चलत है। सुना हूँ राम बाली की सुन राम ते मोर स्वामी तोर सामने चातुरी नहीं चले। और राम ला चतुराई बिल्कुल पसंद नहीं है भैया। भगवान के तो साफ उल्लेखे का निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट कपट कब अच्छा है? जे समय मृग बन के मारी गीस मैया सीता की हिस प्रभु एही मृग करी अति सुंदर छाला। ए ना ए मृग के का सुंदरता है। राम की सीता तोले मिर्गा बने लागत है। ए कपटी है किस महाराज मोला लेकर कपट घलो सुंदर लागत है। का बार अरे कपट भले करे लेकिन आवत तो तोड़ दहन है ना। ऐसन कपट जे भगवान की ओर ले जाए ऐसा कपट ला प्रणाम है। लेकिन वो चतुरता वो कपटी जो राम से दूर कर दे ऐसा भगवान ला पसंद नहीं। आवन चले ना चातुरी मोरी तोर सामने मोर चतुरता नहीं चले। भगवान हमारा दो चीज दे है दिल और दूसरा दिमाग। जब भी दिमाग लगाना संसार में लगाना, जब भी दिल लगाना जगदीश में लगाना। आओ ये दोहा ला विस्तार दे भजन के साथ। आज युवा पीढ़ी आए दिन नशा के आगोश में जावत है। बहुत पीड़ा होते जब देखथन यदि स्थिति ला। एक बहुत पुराना कहावत रही सियान मन के दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, डिस्पोजल डिस्पोजल पर लिखा है। खैर यह मन नहीं पिए मैं ना रहा हूं तो देखो वो हमारे गांव के जे बहिनी मन तबियत खराब रहा है गली में निकलना रहा है तो लौठी धर के निकले। कोनो कोनो दाई मन बिल्कुल सियान हो जाते मन लौठी धर के गली निकले। लेकिन 4-5 साल पहले हमारे गांव डहन देखो भैया मोटियारी मोटियारी बहिनी मन गली गली लौठी धर करेंगे। मोल समझ नहीं आए भगवान है मन ला का बीमारी हो गए। तब बताई से मन बीमारी नो है मन महिला का मान रोए का है। ते मन कैसे करते लौठी धर के पियैया मन ला समझाते। आप पूछ पियैया मन कतका समझीत देला। वो मन तो शायरी बना है। जिंदगी दी उसने मुझको जीने को, जी मैंने किस्मत में लिखा था यार पीना इसीलिए पी मैंने।
मैं न पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता। अब तू ही बता क्या गलती की मैंने। रमन सरकार ने लिखे, भूपेश सरकार ने लिखे, वह ब्रह्मा लिखे। समझा समझाते पर एक ही याद रखना मेरे भाई, जे गाड़ी पेट्रोल में चलते में पेट्रोल डाल के चलाया थे माटी पे जब नहीं जा रहे कावा गाड़ी की इंजन बैठी, जे गाड़ी डीजल में चलते हम डीजल डाले जाते पानी कोनो नहीं जा रहे कावा गाड़ी की इंजन बैठी। पगला ये 10 रुपए गाड़ी का मालिक का सुंदर समाज के है तय में काटा रहा सिंह की इंजन नहीं बैठी। तो याद रख ले, जे गाड़ी की इंजन बैठो कबाड़ी में जाते कोनो गांव से भैया कबाड़ी में बैठे कामे बैठे जे गांव तक लेके मंजिल तक लेके ये 10 रुपए गाड़ी की मंजिल का साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाई नहीं पर मोक्ष हमारा। अब जिनकी गाड़ी कैसे चलावन रोड रोड में पढ़े हो ये गर्मी खा रहा है अंधार है हम गाड़ी वालों के बाबूले धीरे 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 10-20 में चलाओगे बार बार मिलेंगे 90 से हम चलाए ना सीधे हरिद्वार कई जगह लिखा है वो धीरे चले सामने स्कूल है एक चले 3 दिन हो गए प्रार्थना को आता है गुरु जी की के बजे निकल 10 नंबर बाप वाह इतना बजे निकल जाए तो 11 बजे कैसे से प्रकट होता है वो किस बात बेवकरार मतलब लिखा है ना धीरे चले सामने स्कूल है तो भैया वो रोड पे चले जा गाड़ी में रखता सावधानी है तो जीवन के मोड़ गाड़ी कैसे चलावा कहां चलावा ये गीत के संग सोची समझ ले पाप पुण्य
का चतुराई करे है। पहला बाली के ही चतुरता से कि महाराज मैं तोर का गलती करे हो तेला बता। भगवान की ते समग्र नारी जाति के गलती करे है। धर्म, निज धर्म और पर धर्म, स्वधर्म और पर धर्म में निज धर्म के त्याग है जरूरी है। आपला मालूम है भीष्म पितामह जब तक अगर हाथ में बाण है धनु से कोई मार दे वो भी इच्छा मृत्यु, लेकिन आज कौरव के दल जब तक भीष्म नहीं मरही, भीष्म बाण के संयम में सुती, तब तक वो धर्म पक्ष में रहने वाला मन के विजय नहीं हुए। भगवान कन्हैया की सैसे कर अर्जुन उपाय कर और जाओ करे कर, और अंततः भीष्म के जेने ठन बात रही कोनो नारी के ऊपर हाथ न उचाना, अस्त्र ना चलाना, शिखंडी लागू करेगी फेंक दी। द्रोणाचार्य जब तक अगर हाथ में शस्त्र रहे कोई बाल बांका नहीं कर सके, लेकिन जब तक द्रोणाचार्य रही तब तक पांडव विजय नहीं हुए। धर्म के रक्षा कैसे हो? जा अश्वत्थामा मारेगे कही तो तो दुनिया कही कैसे मामपत यही महाराज धर्मराज कही तब मान ही की, तो धर्मराज कहां झूठ बोले? वो धर्मराज लगी एक कन मुड़ी भल डुला देवे तो पूछी का अश्वत्थामा मारेगे कि कैसे भर कर देवे कि से धर्मराज कथे में वैसनो नहीं कर सको। तब अश्वत्थामा नाम के हाथी मारिस भीम है देख ये अश्वत्थामा है, आप पूछित बतावे भले ते ही सोचत रहे की। और द्रोणाचार्य जब पूछिस युधिष्ठिर धर्मराज हाँ महाराज अश्वत्थामा मारा गया, फेंक के साथ गोड़ झर्रा दी। मैं आप लोग ये बात कहना चाहता हूं, पहला चातुरी करेड़ी से मैं का प्राप्त करे हूं एक उत्तर। दूसरा मैं पशु और यदि मैं अपराध करे हूं तो ते सजा देने वाला कौन? ये बाली दूसरा चतुर्थरी से भाई तोर थाना के एरिया में जतका गांव में कहीं कांड होही ते लोग कुरुत थाना वाला नहीं आए तोर पर, तोर थाना वाला निपटाही। बाली की से तोर विभाग हो है ते कौन होता जेकर में गलती करे होते मोल सजा दे लेती। राम की ते मोल इसने मत समझ में कोनो मालूम है राम कौन? 14 भुवन एक पति सोई, और राष्ट्रपति कोनो भी एरिया में छापा मरवा सकते। तीसरा पशु तो पशु के शिकार किए जाते। ए चातुर्य पीला बत्ती संकेत करते प्रभु अजहू मैं पात की। भगवान के दर्शन करे के बाद पापी नहीं रहा है। भगवान एक उत्तर आगे चल के दे है। बाली के प्रश्नरी से चतुरता नहीं चली। उपसंहार में भी ये कहा सज्जनों जब जब ईश्वर के बात हो वहां दिमाग मत लगाना, वहां दिल लगाना, और जब जब दुनिया के बात हो वहां दिमाग लगाना। आज जबका ईश्वर के ऊपर में प्रश्न उठे, मैं एक बात और कहा राम भगवान है कि नो है, भगवान हुई कि नहीं हुई, कत्तो तर्क है दिमाग लगाए के। भगवान है तो मंदिर में चोरी हुई ते दिन निरी सोई का, पुजारी मर्डर हो गए ते दिन कहां गिरी सोई का। हिल दिमाग कथे में बहकाना नहीं चाहता, वहां दिमाग मत लगाओ, दिल लगाओ। बाली है तेन अंततः सरेंडर करिस। और बस मैं ये कह दूं कि हमार तो हर जीवन के कल्याण तब होही जब हम राम कर अभिमान से नहीं विनम्र होके जान। भगवान ला का चाहिए? भगवान काकर ऊपर कृपा करते, वो तो इतना कृपालु है सदा दीन परने परते ते चतुरता कर बिना तते भोगवे। आवा बस बाली और राम के समाज से एक चीज सीख जान, ईश्वर के चरण में हमार अगाध प्रेम हो, निर्मल होकर के हम चतुरता छोड़ करके बचन करम मन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। ये सुंदर उपाय और कोई काम मत करो, एक काम कर लेना तो जीवन में कल्याण हो जाही। काबर तोड़ चतुरता ज्यादा दिन नहीं चले, ज्यादा देर नहीं चले
भाई दुनिया के मालिक कर तोर चतुरता चली, सबके जानने वाला, सबके बनाने वाला वो ओकर इशारा के बगैर एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारी जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। अब आखिरी गीत के साथ जैसन आदेश जे गीत गाय बरजात होला, कान से कम दिल से ज्यादा सुनना, ये दिल के निकले हुए आवाज है। बहुत मेहनत से गीत की रचना किए गए हैं। बस हमार सियान में एक बात कथे, राम नाम सार है बाकी सब बेकार है। सब जानथन लेकिन उसने करा था जे आदमी हाँ घर न बाहरे नहीं सके, अतका बड़ घर है वो करते परियल में बचा। हाँ भैया, जे अपने घर ला नहीं बाहर सके तेकर मारे परियल नहीं बाचा। जे करे ठन खोली पुंजई सोचते थे वो गली ढकेलो ऊपर ढकेला थे। जे मेड़ में कूद रहे थे वो मेड़ नहीं बाचा थे। भले कहा था राम नाम सार है बाकी सब, अरे टेंशन इतना ही पालो जितने में काम हो जाए, टेंशन इतना ना पालो कि खुद का काम तमाम हो जाए। आज हम करत कहानियां जेला देख देला बहनी हो तुमन गांव जाथो, पानी पीथो, भात साग खाथो, सुथो आग बेर, पानी पिए रहते होते गिलास ला, खाए रहते होते थारी ला, सुते रहते होते पलंग ला, घर के लान लेथो कावा। लेकिन उसने करत हन हमन ये दुनिया मेहमान बन के हन का करत हन, जेती देखबे तेती रपोटो में एक बात कह दो, आज आदमी आदमी नहीं रही रहे। हाँ जी प्रमाण दो, गाय देखना, गाय पोट पोट भूख मरत है, अब तब मर जही ओकर आगू मांस ला मढ़ा दे। गाय मर जही फिर मांस नहीं खाए, जब खाई घास खाई। शेर ला देखना, शेर पोटोर पोटोर करत है, ओकर कर घास ला लेके मढ़ा दे। शेर हम मर जही फिर घास नहीं खाए, जब खाई मांस खाई। फिर वार मनखे तोर मारे न घास बाँचत है, न तोर मारे मांस बाँचत है। हाँ जी हम करत कहा मनखे मनखे नहीं रही गए में प्रमाण दो, सबके बात नहीं कहा था, लेकिन जागो यदि मनखे मनखे रतीस मोर भाई, ते दिल्ली के दामनी से कोनो मोर बहनी की इज्जत नहीं लूटे जाती। मनखे मनखे रतीन कोनो बेटी ला माँ के कोख में मारे नहीं जाती। मनखे मनखे रतीन कोनो बहनी ला दहेज के नाम से जल के मरना नहीं पड़ती। मनखे मनखे रतीन आतंकवाद नक्सलवाद के पीड़ा नहीं रतीन। मनखे मनखे रतीन तो गौ माता अनाथ नहीं होती। गुल में यदि निघत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। हजार हुनर हो आदमी में तो क्या, आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले। जिंदगी एक किराए का घर है, किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले। ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। किराया के जिंदगी मां, किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले। ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले।
बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जी ले, बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जी ले। बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जी ले, ए बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जी। किराया के जिंदगी माँ, किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जी ले, ए बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जी ले, ए बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जी ले, ए बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जी ले, ए बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जी ले। बोल सीताराम भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही प्यारा भजन और गीत संगीत व्याख्यान से ओतप्रोत मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा को आप सुन रहे थे। मिले प्रसंग जिसकी चर्चा आदरणीय व्याख्याकार के आसंदी से प्रेमलाल जी चर्चा में रखे थे। सुनहु राम स्वामी सन चन चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी। और इस पर बहुत सुंदर बाली मरने के बाद जो ज्ञान होता है, हाँ, इसी के बाद हम जैसे विदा देंगे, हमारे बीच सोर संदेश मानस मंडली खैर झीटी इसी मंडली के बाद बैठने को है। अतः आप सबसे निवेदन है, जरूर आप सुनना चाहेंगे और आशीर्वाद देना चाहेंगे। और आदरणीय नंद कुमार जी साहू का आगमन होने का है। तो मैं कह रहा था कि ये बाली क्या है। अभी व्याख्याकार ने कहा कि ये रजोगुणी अहंकार के प्रतीक है। और रजोगुणी अहंकार में सब जानते हैं कि जानत है पर मानत नाही, लानत ऐसे बिंद। जानत है पर मानत नाही, लानत ऐसे बिंद। तुलसी ऐसे लोग को होत मोतिया बिंद। ऐसे लोग को क्या हो गया है? बोले मोतिया बिंद हो गए। और मोतिया बिंद बिना ऑपरेशन के निकलता ही नहीं। भगवान ने भी उनको मारा नहीं, उनको निकालने का प्रयास किए थे, लेकिन उसके बाद वो नहीं चाहे कि जीना नहीं चाहे। और इस कारण से उसकी गति, जिस गति के साथ उनकी मृत्यु होती है, ये आप सब जानते हैं। यहाँ चलते चलते हमारे व्याख्याकार ने हम सबको बहुत चीज सीखने के लिए बोले। क्या आप सीखे, कितना पकड़े मैं नहीं जानता, पर मैं ये कहूंगा, अब तक पहचान, प्रेमलाल जी, अब तक न पहचान सके अपने को अपने ही लोग। देवांगन जी, अब तक न पहचान सके हैं अपने को अपने ही लोग, क्योंकि ऐसे लोगों को लग चुका है मानस का रोग। क्योंकि ऐसे लोगों को लग चुका है मानस का रोग। अरे जानते हैं श्री रामचरितमानस हर मर्ज की दवा है।
जानते हैं श्री रामचरितमानस हर मर्ज की दवा है, पर जान कर भी अनजान बने हैं कुछ ऐसे ही लोग, कुछ ऐसे ही लोग, कुछ ऐसे ही लोग। तो उसके बारे में क्या कह सकते हो, है नहीं? इसलिए सुधार करने की जीवन है, सुधार करने का समय है। हमने अब तक कितना कैसे गुजारे, कैसे बीते, भूल जाइए। आने वाली जिंदगी कितने दिन का है कोई नहीं जानता, और इसीलिए इस जीवन को आप समर्पित कर दीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए, भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दीजिए, और उसी के पद पद पर आप अपना कदम बढ़ाएं तो निश्चित है आपका जीवन धन्य होगा। मैं अपनी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए ये रंगों का रंग होली के बाद का ये कार्यक्रम बहुत मंगलमय भाव से आपको विदाई देना चाहूं मैं।